मैं परिचय जरा मेहमानों से आपका अब करा देती हूँ। हमारा शांत 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 परिचय कराते हैं मेहमानों का। विशेष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। असलम खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मुरादाबाद में। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद यामीन बीएसपी के नेता, वो इस समय चर्चा में शिरकत करेंगे। और सतीश ढल जी हैं, प्रवक्ता हैं एसबी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सबका। विशेष जी, खुश हैं आप? अंदर से सुकून लग रहा है कि साहब बात नहीं बन पा रही, ये इंडिया गठबंधन आपसी घमासान में फंस गया। सबसे पहले मैं आपको बधाई और आभार व्यक्त करता हूं, और निश्चित तौर पर मैं एक अपील करता हूं कि अब ये जो आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको एबीपी न्यूज़ को बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि अब हम 400 के पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष से पूछिए कि उनका कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इसलिए हमारा तो तय है, पूरी दुनिया मान चुकी है, भारतवर्ष ही नहीं मान चुका। तो इसलिए जो चुनाव तो होगा ना, देश तो चुनेगा ना। ये सवाल विपक्ष और सत्ता पक्ष से कौन बनेगा प्रधानमंत्री वाला नहीं है, ये आपकी पार्टी का कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, ये सवाल नहीं है। आप सवाल समझे नहीं मेरा। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि क्या मन में एक की जगह दो लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, और उनमें घमासान चल गया है। जी, अपने मन में लड्डू फूटना, क्योंकि हमारा निश्चित एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए विपक्षी गठबंधन में किसी प्रकार की एकता दिखाई नहीं देती। आप देख रहे हैं कि जितना विखंडन है, उसको निश्चित तौर पर हम घमंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित कर चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी जी बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनका तो रास्ता आप लोगों ने और आसान कर दिया। आए थे साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन बनाएंगे, और यहाँ मामला चल ही नहीं पा रहा है। नहीं, क्यों नहीं चल पा रहा साहब? पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। अब अपने सुहावने अपने आप सोचते रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये सोचने की बात है। हर आदमी को सोचने का अधिकार है पूरा कि हम ही इंडिया गठबंधन एक साथ का है। ममता बनर्जी आपके साथ थी, अब है? बिल्कुल आएंगी। ये आएंगी मतलब साथ छोड़ के चली गई, अब आएंगी। नीतीश कुमार सर आपके साथ थे, अब है? नीतीश जी आज भी हैं साथ में। आज भी नीतीश जी साथ हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश जी आज भी साथ हैं। एक सेकंड कह रहे नीतीश जी आज भी साथ हैं सर? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि नीतीश जी हमारी नीतियों से प्रभावित होकर उनको लग रहा था कि आने वाले समय में भाजपा ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और भाजपा के साथ रहने से निश्चित तौर पर आपको जो सुरक्षा मिलेगी आने वाले समय में प्रदेश के लिए भी वो बहुत बड़ी लाभ। मेरी खुर्शीद साहब, ये जो आपने कह दिया नीतीश जी अभी भी साथ हैं सर, इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। मतलब कांग्रेस को सच्चाई नहीं नजर आ रही है क्या? मतलब समझिए, आप मेरा मतलब समझिए। यह दबाव की राजनीति है। दबाव में उन्होंने और वो कितनी बार बदल चुके हैं, 9 बार देश। छोड़िए ना आप नीतीश कुमार को छोड़िए। आप मुझे बताइए कि आपके और समाजवादी पार्टी में दबाव की राजनीति का खेल कौन खेल रहा है? एक तरफा 11 सीटों पर ऐलान, आप सहमत हैं? 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, आप सहमत हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है? ये हाईकमान का निर्णय है। हाईकमान जो सोचेगा, जो जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। हम लोगों ने आप कठपुतली हैं? नहीं, कठपुतली क्यों होते? हमने मांग की है कि दीदी प्रियंका गांधी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। कहाँ से? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े हैं उनकी, और लड़ेंगी वो ऐसा। तो एक मिनट यासीन साहब के पास सकते हैं। यामीन साहब, ये बताइए मुझे कि यहाँ से तो समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमपी है, और उसके नाम का 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें नाम नहीं है, तो ये क्या तैयारी हो रही है? कहीं प्रियंका गांधी तो नहीं उतरने वाली हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमारी पार्टी की लीडर बहन जी की क़यादत में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, जो सारी पार्टियां इस बात को जानती हैं। नहीं, अगर इनकी बात नहीं बनी समाजवादी पार्टी के साथ, तो फिर ये हाथ और हाथी 24 के साथी। ये कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी निर्णय लेने की हैसियत में नहीं है। जो निर्णय ऊपर से बहन जी करती हैं। कुछ कहने की हैसियत में है कार्यकर्ता? कहने की हैसियत में है, कुछ कहना चाहते हैं? कार्यकर्ता जो बहन जी का आदेश होता है उसको पूरा करते हैं, वो चाहे मैदान में हो, चाहे चुनाव का मैदान हो, चाहे संगठन में। अपनी कोई राय नहीं है, मतलब बीएसपी को तो अच्छा ही है सर, इसीलिए आप लोग ज्यादातर आते नहीं है डिबेट्स में, क्योंकि अपनी तो कोई राय है नहीं। लेकिन यहाँ ये जो जुगत लगाई जा रही है, आपको क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? ये सारी पार्टियां भी मिल जाए हिंदुस्तान की, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी 414 सीटें लेकर, मैंने लिख लीजिए आप, 414 सीटें लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी 400 पार कह रही है, आप एग्जैक्टली 414, मतलब 414, ये वाला आंकड़ा कहां से लेकर आए? मतलब किसी ज्योतिष ने बताया? अंक ज्योतिष ने? 414 कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। राम मंदिर का मुद्दा
मैंने कहा था मैं उठाऊंगा, और ये मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है। और आज देख लो, राम मंदिर बंद कर दिया, मंदिर बंद कर रहा, ये मेरा ही काम है। दाऊदयाल खन्ना ने बनाया, मैंने उनके साथ में काम करा। ना मेरा सवाल तो ये है, 414 ही क्यों? 415 भी बोल सकते थे, 425 भी बोल सकते थे, 405 भी बोल सकते थे। वैसे बोलने को तो 420 भी बोल सकते थे, पर 414 ही क्यों? मैंने अनेकों बार ऐसी बात करी है, तो मेरी बिल्कुल सही निकली है, और आज भी सही निकलेगी। इनकी जबान पर 414 का आंकड़ा आया है। समाजवादी पार्टी के नेता का अभी भी इंतजार है, नहीं आया समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन कुछ सवाल हैं। आराम से हाथ उठाइए और सवाल पूछिए। क्या सवाल है? खड़े हो जाइए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले मैं 1 मिनट आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। सर सवाल पूछो ना, समय कम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सवाल पूछें। मैं सत्ता पक्ष से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या नई संसद का उद्घाटन करा, संविधान की जगह संगोल लेके गए? आप समझे? आप जब ये संगोल लेके जा सकते हैं, संविधान का अपमान कर सकते हैं। आपने तस्वीरें देखी थी, संविधान तो सबसे आगे आगे जा रहा था। जब प्रवेश किया था तो पहले तो संविधान ही किया। संगोल लेके जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री संगोल लेके जा रहे हैं। आप संविधान की रक्षा इस देश के जो सरकार है, क्या वो सही कर पा रही है संविधान के? आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार संविधान का सम्मान नहीं कर पा रही है, सम्मान रक्षा नहीं कर पा रही है? अच्छा, आपका क्या सवाल है? मेरा क्या नाम है, बीजेपी से सवाल है। हाँ। पहली बात तो ये कि आप टाइम कम है, आप कह रही हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये बता दिए कि ये कहते हैं कि सवाल पूछिए ना, कि हमने हिंदुस्तान में ये कर दिया, हमने हिंदुस्तान में ये कर दिया। 14 से पहले हिंदुस्तान पैदा नहीं हुआ था। बीजेपी को ये लगता है कि 14 के बाद से हिंदुस्तान पैदा हुआ है, उससे पहले सब लाला बाला हुखशी थे। हमारे पास ना खाने को था ना पहनने को था। मोदी जी, योगी जी आ गए, हिंदुस्तान में 4 चांद लग गए, हिंदुस्तान तैयार हो गया। ठीक है, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल विपक्ष पार्टी से यही है कि आप ये जुमलेबाजी छोड़िए। काम बोल रहा है, मोदी जी ने काम किया है, वो काम बोल रहा है। आप अपने दिल को कैसे भी समझा लिए। ठीक है, एक इधर आइए, बैठिए। इन दोनों के चेहरे दिखाइए। यहाँ पर आपने कहा कि 14 से पहले कुछ नहीं था, और ये कह रहे हैं कि साहब जुमला छोड़ दीजिए, काम हो रहा है, काम बोलता है। इनको बताइए ना। आप खड़े हो जाइए, एक सेकंड रुकिए, आप ही दोनों से बात करूंगी। आप इनको 3 काम बताइए और उसके बाद आप सुनकर जवाब दीजिए। 3 काम? अरे इतने काम है, मैं इनको क्या क्या काम आप 3 बताओ। जिस वक्त कोरोना काल में महामारी फैल रही थी, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी मजबूती से देश को संभाला है। अगर शायद विपक्ष पार्टी के जानिए नहीं, और आज वर्ल्ड में कितना खतरनाक माहौल बना हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान चला रहे हैं ताकि हर आदमी कारोबार से जुड़ा रहे, कोई भी बेघर नहीं हो पाए, कोई भी कारोबार ऐसा नहीं हो कि बेघर हो जाए। तो मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद देश के अंदर जो विकास दर है वो दुनिया में सबसे तेज बनी हुई है। घर का जो योजना है वो चल रही है, और अभी बजट में उसको आगे भी बढ़ा दिया गया है। तो ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, मिल गई नौकरियां? सरकार की नौकरियां, कोई आईटी कॉलेज का फीता काटा, कुछ मेडिकल कॉलेज का फीता काटा। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति भी हो रही है। यहाँ पर आपके लिए जो सवाल आया है, जिसका आपको जवाब देना चाहिए, वो कोने में जो भाई साहब बैठे हुए हैं टोपी लगाकर, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इधर ये जो जैकेट वाले भाई साहब हैं, इनकी तरफ से कहा गया, सत्ताधारी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश का संविधान जो है उसको वो क्यों साइड में धकेल रहे हैं? सेंगोल आगे क्यों, संविधान पीछे क्यों? संविधान की निश्चित तौर पर यह मर्यादा का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो संविधान का संरक्षण करने के लिए करती है, और इतनी दुनिया पूरी की पूरी, पूरा हिंदुस्तान अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री मान रहा है तो हम काम के आधार पर हम मोदी जी को स्वीकार करते हैं। संविधान बदलने का प्रश्न ही नहीं हो सकता जो कार्य हो रहा है। आपको लगता है ये भ्रम फैलाया जाता है? यकीनन ये भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच में। चुनाव से पहले इस तरीके के एजेंडे, इस तरीके के जुमले विपक्ष उछालता है, इसलिए। ठीक है, तो ये इस पर आऊंगी, नीचे आऊंगी। समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव साहब, बहुत देर से इंतजार था सर। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग डर गए हमारे सवालों से, क्योंकि हमें सवाल ये पूछना है आपसे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाता है, और ये मुरादाबाद, जहां से आज हम कौन बनेगा प्रधानमंत्री शो कर रहे हैं, यहाँ पर सिटिंग एमपी सर, मतलब डॉक्टर एसटी हसन, आपके सांसद, बेकार काम किया उन्होंने, टिकट उनका कटेगा, इसीलिए नाम नहीं आया ना उनका पहली लिस्ट पे। ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो फैसला लेते हैं।
16 टिकट का फैसला भी उन्होंने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, बाकी निर्णय भी बोले। जरा बेइज्जती सी नहीं लग रही है आपके सांसद साहब की? हम आपको ये कहना चाहते हैं, यहाँ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का एमपी बनेगा। लो, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव में उतरेंगी, कांग्रेस कह रही थी प्रियंका गांधी। ऐसा है इंडिया गठबंधन जो भी तय करेगा, चाहे वो जो हाईकमान ना, आप तो आप मुंह देखी बात कर रहे हैं। आपने अभी कहा था प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव में उतरेगी, इस वजह से इनके सिटिंग एमपी के नाम का ऐलान नहीं किया। हमने कहा था कि हमने मांग की है कि प्रियंका जी को यहाँ से लड़ाया जाए। अब प्रियंका गांधी परिवार की बात आ गई, अब क्या करेंगे? देखिए, मांग तो सब अपनी पार्टी से कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन में है और हमारी सिटिंग सीट है तो हमारी ही पार्टी का एमपी लड़ेगा। मांग सिटिंग एमपी का नाम रिपीट नहीं किया गया और आप कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी का ही एमपी बनेगा, तो मतलब यहाँ पर तो दाल में कुछ काला लग रहा है सर। आराम से एक एक करके सवाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकील चौधरी है। आपका सवाल किससे? आपका सवाल किस? चिल्लाइए नहीं, आराम से। मेरा सवाल मीडिया से है कि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका मतलब ये उसको तो हटा दिया वहां से और एक क्षेत्रीय पार्टी को खड़ा कर दिया, ये कौन सी बात है? नहीं, उनको कहा गया है कि वो साथ में खड़े हों। बीजेपी के दो कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं और बीएसपी के कैंडिडेट को अलग खड़ा कर दिया गया। यहाँ भी बीएसपी के साथ में यानी इतनी नाराजगी नहीं। आइए, सवाल है किसी का? गठबंधन है तो गठबंधन में खड़े होंगे, गठबंधन में खड़े होंगे। ये बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी बात कही है कि भाई गठबंधन अगर है तो गठबंधन वाले साथ खड़े हो जाएं। गठबंधन में है ना आप दोनों अभी? आइए यादव जी, इधर आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। आइए, आप यहाँ पर आ जाइए, तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। नहीं, ये तीनों एक साथ अगर खड़े हो रहे हैं, पर सर इंडिया गठबंधन में आपके बड़े नेता तो ऐसा दिल नहीं दिखा पाए, क्यों? नहीं, अभी हम दिखाएंगे, बड़े नेता इससे ज्यादा बड़ा दिल दिखाएंगे। आने दीजिए समय, अभी थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, बड़ा दिल भी आप लोगों को दिख जाएगा। क्या ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर देखने के लिए मिल सकती है? बहन जी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मैं तो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये तीनों अपना यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कहीं बीजेपी वालों को पेड़ा दिखाकर एड़ा बनाने की कोशिश तो नहीं है? ये आप देखिए, देश में इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से तिफरका है, उस प्रकार की तस्वीर आपको यहाँ भी देखने को मिली है। मतलब इसलिए वो तस्वीर निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी 16 अगर यहाँ पर सीटें घोषित कर दी हैं, तो कांग्रेस उसमें कहाँ है? बाकी गठबंधन को आप देखिए तो जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में जिस प्रकार से दरार है, सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग सीटें हैं, आपस में तालमेल नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब गठबंधन में दरार है? नहीं है, कोई दरार नहीं है, ये सीबीआई और ईडी का दरार है। ये जो दरार है सीबीआई और ईडी ने कर रखा है। भाई, सीबीआई और ईडी आपको कह रही है कि आप एक तरफा 11 सीटों पर ऐलान कर दो, आप एक तरफा 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दो। मुख्यमंत्री जेल भेज दिया, सिटिंग मुख्यमंत्री कल ही जेल भेजा। सर, यूपी पर तो बात कर लो, यूपी पर बात करने से क्यों डर रहे? एक तरफा 11 सीटों का ऐलान इनको देने का कर देते हो, एक तरफ 16 उम्मीदवार, एक साथ नाम। नेतृत्व सब बढ़िया बात तय करेगा और आपको बहुत सारा बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को, इनका गठबंधन कामयाब होगा? देखिए, इनके लीडरों की बात इनकी जगह है, हम तो अपनी पार्टी और अपने लीडर की बात करते हैं। जो हमारे जो कॉम्पिटिटर होता है उसको भी तो देखा जाता है, सामने वाला खिलाड़ी कैसा है उसके हिसाब से भी तो पार्टी रणनीति बनाती है। आपकी रणनीति किसको देखकर है, बीजेपी को या इंडिया गठबंधन? हमारी तो बीजेपी को देखकर है। अच्छा, वो क्यों? बीजेपी को देखकर है, चूंकि जो नहीं, बीजेपी की काट के लिए उसको देखकर है या बीजेपी से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा नहीं मिल रही, हम चुनाव मानना है बीजेपी से अपना। अच्छा, टक्कर अपनी सीधी बीजेपी से। यूपी में कह रहे हैं बीएसपी टक्कर देगी बीजेपी को, आप क्या करोगे? अरे कोई टक्कर में है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से ये? अब ये कह रहे समाजवादी पार्टी के एसटीएसन जीतेंगे। अरे जिसका सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता कहता है भारत माँ डायन है, वो चुनाव जीत जाएंगे वो। और किसने कह दिया? कहा कानपुर के अंदर खुलेआम कहा कि भारत माँ डायन है, वो पार्टी जीत जाएगी। और कांग्रेस पार्टी, वो कहते हैं भगवान राम का। समाजवादी पार्टी के तो जो सबसे बड़े नेता थे, उनको तो भारत सरकार की तरफ से सम्मान भी मिला, मुलायम सिंह जी को। नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप भारत माँ को डायन कैसे देंगे हैं? और वो कांग्रेस पार्टी वो कह देंगे भगवान राम काल्पनिक है,
और सुप्रीम कोर्ट के इसकी सजा जनता देगी इन लोगों को चुनाव में, आपको ऐसा लग रहा है? सुभाष है तो 6 महीने से खुद वेटिंग में है, ये तो इनका अध्यक्ष तो खुद ही मैदान में नहीं है। आपके जो नेताजी है उनको तो अभी तक मंत्री पद भी नहीं दिया, वो तो उसी के इंतजार में है। तो काम तो कर रहे हैं ना, वो समाज का काम तो कर रहे हैं, राष्ट्र का काम तो कर रहे हैं। लेकिन जिस चाहत में आए थे कि भाई कुर्सी मिल जाएगी, मंत्री बना दिया जाएगा, वो तो नहीं हो पाया। काम होना चाहिए। अगर आदमी ये सोच लेगा कि हमें अभी पद मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्र को समर्पित हो गए इनके नेता। राजभर साहब जो है वो राष्ट्र को समर्पित है, तो जब इतने हमदर्द हैं बीजेपी के तो हाँ तो शामिल हो जाएं। हाँ, अपनी अलग पार्टी की जरूरत ही क्या है? फिर तो राष्ट्र को समर्पित बीजेपी है, उसी को ज्वाइन कर लीजिए ना आप लोग। ये पीला गमछा क्यों है आपके पास? भगवा गमछा है आपके पास, एक और भगवा गमछा इनको दे दीजिए। जो समाज का काम करेगा हम उसके साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज का काम करती है, हम उसके साथ हैं। कब से 22 में 22 आपके लिए गमछा आ गया, भगवा गमछा आपके लिए, भगवा गमछा। अरे पीला उतार के गमछा पहनिए ना भगवा। क्यों? जो राष्ट्र का काम, ये राष्ट्र के काम वाला रंग था। रायना जी जो राष्ट्र के लिए काम करेगा। आज जब देखिए दुनिया के अंदर केवल मोदी जी क्यों हैं? दुनिया के अंदर आप मोदी जी से इतने प्रभावित हैं तो उनकी पार्टी का ले लीजिए ना सदस्यता। 10 साल से दुनिया ने मोदी जी को ही नंबर 1 चुना है, और आज भी 10 देशों में, मुस्लिम देशों में मोदी जी का नाम। ये कह रही हूँ, लेकिन जब आप ही पीला गमछा पहने हुए हैं, बीजेपी वाला मोदी जी वाला गमछा नहीं पहन रहे, तो फिर काम जो कर रहे हैं वो हम भी साथ दे रहे हैं। लीजिए, यहाँ पर फर्क ले आते हैं। नीचे चलते हैं, जरा जनता के बीच चलेंगे और जनता से कुछ सवाल लेते हैं। सवाल क्या है आपका? हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से एक सवाल है, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, कि आज तक ये बता दें कि सूफी समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया है। बोल रहे हैं, सुनिए। सूफी समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया है आज तक? अगर सूफी समुदाय के लिए किसी ने कुछ किया हो तो बता दें। सब सरकारें चादर भेजती है ना, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के वक्त पे सब सरकारों की तरफ से चादरें ही भेजी जाती हैं। चादरें भेजी जाती है, प्राइम मिनिस्टर ने भेजी, लेकिन सूफी सेल किसी ने बनाया? सूफी सर्किट योजना किसी ने लागू करी? किसने की? सूफी सेल अगर किसी ने बनाया है तो वो बीजेपी है। तो ये बताइए ना, आप ये बोलिए कि आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सूफी सेल देखिए ना, वो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राज में हो रहा है। कह रहे हैं देखिए सूफियों की सुध किसने ली? वो भी सिर्फ बीजेपी ने ली। आप लोग बेकार में हमदर्द बने रहते हैं मुसलमानों के। पहले यादव जी से पूछ लूं, ये ज्यादा बड़े उत्तर प्रदेश में ज्यादा बड़ा मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा कौन करता है? समाजवादी पार्टी ना। पीडीए को लेकर चल रहे हैं हम, मुसलमान के भी, दलित के भी, पिछड़े के भी, अगड़े के भी। सूफी सेल तो बता दीजिए। सूफी सेल उसी बातें हैं, हम इनका बंटवारा नहीं कर रहे। हम तो सारे मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सब लोगों को साथ लेकर काम करने का। अच्छा, तो मतलब सूफी सेल बना दिया तो आप बंटवारा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, वो चाहे अपना दल है चाहे कोई और भी है। हम लोगों के यहाँ अगर उस विचारधारा में बाकी लोग अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमने ज्वाइनिंग का अपना पूरा फ्रंट खोल रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, सतीश जी आपके लिए था ये ज्वाइनिंग का फ्रंट खोला हुआ है, आ सकते हैं आप? दिखा दीजिए एक बार सतीश जी की शक्ल भी, चेहरा दिखाइए ना सतीश जी का। आपको खुला ऑफर मिल रहा है सर? हाँ। अपना दल अपनी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि पार्टी के साथ हो। अपने दल के नहीं है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता है। कोई बात नहीं है, सुहेल देव पार्टी भी अपनी पार्टी से जुड़ी हुई है, अपनी विचारधारा से जुड़ी, उसको अलग नहीं मान सकते। इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने तो बस नाम करेक्ट किया कि अपना दल नहीं है। उसकी जो भी शब्दावली है वो भाजपा की विचारधारा से मेल खाती है, और भाजपा अपने काम के आधार पर जनता के बीच में। बात कहूँ वैसे बाद में शो किया, आप मुबारकबाद दीजिएगा और चाहे तो अभी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। मतलब जितनी जोरदार तरीके से आप बात रख रहे हैं उससे डबल जोरदार तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए अगर कोई बैटिंग इस मंच पर कर रहा है तो वो सतीश जी कर रहे हैं। पीला गमछा पहने हुए हैं, राजभर साहब की पार्टी के नेता है। 414 सीट बीजेपी जीतेगी ये दावा कर रहे हैं। नंबर कह रहे हैं, जो मैं कह देता हूँ वो हो जाता है। मैम ये मैं कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष से मेरा सवाल है कि हम 1 करोड़ सालाना नौकरी को लेकर के आए थे, लेकिन अब गरीब भाई जो इजराइल जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? नौकरी की समस्या और किसको क्या कहना है? आप तो बोल चुके हैं ना, और कौन बोलना चाहता है? हाँ,
मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से है। उन्होंने सबसे पहले तो अभी उनके गठबंधन के सवाल पूछिए। उन्होंने कहा 414 सीटें आ रही हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम तो जीत रहे हैं, आप पूछने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा मंच आपने सजाया, आपने मुद्दों की बात नहीं करी। आपके चैनल से भी मेरी एक शिकायत है कि आपने एक भी मुद्दे की बात नहीं करी। आप चारों पार्टियों गठबंधन की बात कर रहे हैं। आपने जनता से कोई मुद्दा नहीं लिया कि मुरादाबाद में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, यहाँ की नाली सड़कें बेकार है, स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटपाट मच रही है, किसी ने नहीं पूछा। तो कम से कम मुद्दों की बात होनी चाहिए। आप मुद्दों की बात तो कर नहीं रहे, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं सारी पार्टी। इतनी नाराजगी नहीं मेरे भाई, यहाँ आए इसलिए था कि मुद्दों की बात हो। गिना दिए ना मुद्दे, आगे आइए, आगे आइए। 2 करोड़ नौकरी की वादा करा था। अब देखिए ना, वहाँ से कितनी बार 2 करोड़ नौकरी की बात हो गई है। मैं सत्ता पक्ष से मेरा एक सवाल है। आपने कहा संविधान का संरक्षण भाजपा कर रही है, तो संविधान का संरक्षण जय श्री राम में है या हिंदुस्तान जिंदाबाद में है? आप जवाब दीजिए इस बात। जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। हाँ मैडम, ऐसा है, ये 200 यानी 414 जो बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले ही फीट कर रखी है। अगर पहले फीट कर रखी है तो चुनाव क्यों करा रहे हैं ये? 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आज बेरोजगार घूम रहा है। आपने पीछे जाइए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। यहाँ पर जरा आक्रोश बढ़ गया है विशेष जी। एक एक करके सारे सवाल आपसे ही है, तो आप सारे जवाब इन्हीं से लेते हैं। आपके नेताओं से बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? सर पहले तो बताइए रोजगार वाली बात। पहले मैं भगवान श्री राम को नमन करता हूं और मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम कोई नारा नहीं है। भगवान श्री राम सभी के हैं, पार्टी कोई भी हो सकती है। ये मंदिर बना है, उस मंदिर में भी आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सभी कुछ है। आप उसको नहीं मना कर सकते। हिंदुस्तान सबका है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि श्री राम और संविधान, इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नजरिए का भेद है। मिला जवाब। अब अगली बात रोजगार की, उस पर जवाब दीजिए। फिर आ रही हूं बीच में आप लोगों के, और सवाल तैयार रखिएगा, मुद्दों से जुड़े हुए, भाषण नहीं। देखिए, पुरानी सरकारों से पिछले लगभग 65 साल में जो व्यवस्था खराब मिली है, उसको सुधारने में समय लगा के नहीं लगेगा। बेरोजगारी की दर अभी आप देखिए, बेरोजगारी की अभी जो दर आई है, निश्चित तौर पर वो लीस्ट हो गई है, सबसे कम हो गई है। यहाँ जो स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, यहाँ जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, अभी अगर आप देखें तो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा कम से कम 80% गांव तक गई है। वहां तो यहाँ पर मुझे लगता है अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जो बात उन्होंने कही वो योजनाएं गिना रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। वो मुद्रा योजना का जिक्र कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा योजना का जिक्र कर रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से स्टार्टअप्स को मोदी सरकार जो है वो पुश दे रही है। और वो सवाल आप पर खड़ा कर रहे हैं कि हमें जिस हाल में अर्थव्यवस्था मिली थी, और ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है किस हाल में अर्थव्यवस्था मिली थी। कहां से कहां ले जाकर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 काम आपने शुरुआती दौर में पूछा था कि 3 काम बताइए। मैं माननीय विशेष गुप्ता जी को सर सरकार जो है वो रिपोर्ट लेकर आई है, यूपीए सरकार के 10 साल और मोदी सरकार के 10 साल, और उसमें बताया किस तरीके से आप लोगों की जब सरकार थी तब महंगाई दर औसतन 8% के करीब, और इनके 10 साल में वही महंगाई दर 5% के करीब। बेरोजगारी दर जो है वो अभी 3.2% पर, जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है। आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? लेटेस्ट आंकड़ा ये खुद जारी कर रहे हैं ना। मनरेगा किसने पैदा की, किसने गरीबों, किसने मजदूरों को काम दिया? कांग्रेस ने दिया। तो मनरेगा तो अभी भी चल रही है। बजट बढ़ा दिया है उसका। आपने बजट ही नहीं देखा, मतलब आपको पता, मुझे बताइए ना क्या बढ़ोतरी हुई है मनरेगा में, बताइए मुझे। अब आप शुरू पर आ गए, तो वो तो अच्छा काम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो मनरेगा का बजट बढ़ा दिया। मुझे कोई 5 काम बता दीजिए इनके कि इन्होंने देश के लिए 5 काम गिनाइए। वो 5 काम मांग रहे हैं, 5 काम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 बताइए, काम बताइए 1। सबसे पहला किसान निधि को आप देख लीजिए, 6,000 रुपए हर महीने जा रही है सीधे तौर पर। ठीक है, एक मिनट। पहला काम किसान सम्मान निधि। दूसरा शौचालय बनाने का काम, जो स्वच्छ भारत के अंतर्गत था, गांव-गांव तक सम्मान बचाने का काम किया। दूसरा काम शौचालय बनवा दिए हैं, करोड़ों शौचालय। बस कह रहे हैं आप। तीसरा काम अगर आप देखें तो धारा 370 हटाई। धारा 370 के साथ 3 तलाक उसने हटाया। एक मिनट, ये 3 और 4 गिना दिए, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक। क्यों नहीं है काम? विकास के काम क्यों नहीं है? अनुच्छेद 370 हट रहा है, देश के अंदर आतंकवाद घट रहा है, 3 तलाक से मुस्लिम महिला जो है वो सशक्त हो रही है।
बताइए 370 के बाद आतंकवाद कहाँ कम हुआ? हमारे मिलिट्री के जवान दुगने मारे जा रहे हैं उसके बाद। दुगने तो नहीं मारे जा रहे हैं सर, आंकड़े आपको पता नहीं है, आप अपने आप कहां से? पांचवा काम कश्मीर जी अगर आप देखें तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर में गैस देने का काम, पांचवा काम उज्ज्वला योजना सर, उज्ज्वला योजना। आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते? किस वजह से? वो तो अब होगा, अदालत ने भी कह दिया है, अब तो होगा ना सर। वो काम की आप लोग चुनौती देते हैं, वो काम गिनाते हैं, आप मानते नहीं, वो आंकड़ा देते हैं, आप मानते नहीं, और वो अपने कामों से कहते हैं हम ईवीएम जो है ऐसे हैक करते हैं कि लोगों का दिल हैक हो जाता है, फिर आप लोग रोते रहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। देखिए मुरादाबाद में काम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब काम हुआ था, चाहे पीछे रामगंगा पुल हो, हर्बल पार्क हो, और सुन लो कटघर वाला डबल फाटक वाला पुल हो, ओवर ब्रिज हो, ये सारे काम अखिलेश यादव साहब ने किए। आप कह रहे मुरादाबाद में काम नहीं हुए इनके टाइम में? ये नहीं, अखिलेश यादव साहब के काम नहीं, इनके समय में नहीं हुए। हमारी सरकार जब थी तब काम हुए, और नेताजी सरकार थी तब काम हुए हैं। तो मुरादाबाद के लिए कोई काम गिनाएंगे आप? वो कह रहे हैं मुरादाबाद में काम सिर्फ समाजवादी पार्टी सर। आप समझिए जहां लाखों छात्र बहुत दिन से परेशान थे, विश्वविद्यालय खुलने जा रहा, खुल गया है, 50 करोड़ रुपए आवंटित हो गए। कौन सा? यही मुरादाबाद में। कौन सा विश्वविद्यालय खुल गया? यहाँ कौन सा नाम बताइए यूनिवर्सिटी? रुहेलखंड विश्वविद्यालय से अलग होकर नाम नहीं रखा गया है, लेकिन उसकी जमीन उसकी यादव जी इधर आ जाइए, यादव जी इधर आइए। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुल गया। 50 जब खुल जाएगा हम बहुत सम्मान करेंगे। खुला नहीं है अभी? नहीं खुला अभी, जब खुल जाएगा बहुत सम्मान करेंगे। खुला है या नहीं खुला? नहीं 50 करोड़ रुपए आवंटित हो गए, जगह आवंटित। अच्छा, जगह आवंटित हो गई है, पैसा आवंटित हो, खुला नहीं है ना? खुलने जा रहा है। अभी तो आप कह रहे थे खुल गया सर। देखिए हमारा मतलब खुल गया। यहाँ से जो सत्र शुरू। ठीक है, ये एक मिनट रुकिए ना, ये हो गया कोई और काम मुरादाबाद के लिए? ये तो क्लियर हो गया कि पैसा दे दिया है आपने, अभी खुला नहीं है, खुलने जा रहा है। काम बताइए। केंद्र सरकार की ओर से जो सोनकपुर योजना का पुल बना है, जहां हजारों आदमी रोज परेशान रहते थे, वो किसने बनाया? पुल किसने बनाया? समाजवादी पार्टी सरकार का। हर्बल पार्क समाजवादी पार्टी सरकार का। और देखिए कटघर वाला पुल समाजवादी पार्टी। ये तो जनता बता देगी आपको सारे। मैं जनता के बीच चलती हूँ, जनता के बीच चलते हैं। ठीक है, आराम से। आपका सवाल है? सवाल पूछे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ बीजेपी से, मुरादाबाद के अंदर एक भी पुल, एक भी रोड कहीं पर, जो सोनापुर वाला पुल नहीं, कुछ नहीं बना, कुछ सिवाय समाजवादी की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, हमारे नेताजी मुलायम सिंह ने। काम बताओ ना, नेताओं के नाम मत लो, काम बताओ। काम जितना पुल बने हुए मुरादाबाद के अंदर, जितने रोड बने हुए सब अखिलेश की देन है। मैं विपक्ष से यह पूछना चाहती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उनके लिए उन्होंने शिक्षा की क्या व्यवस्था की है, बेरोजगारी की क्या स्थिति? बेरोजगारी पर तो इतनी बार बात हो गई है, आप कितनी बार बोलेंगे? पीछे हटिए। आइए, एक मिनट। ये कह रहे हैं समाजवादी सरकार में इतने काम हुए। युवाओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब युवा परीक्षा देता था, तैयारी करता था, परीक्षा देता था, और जब लिस्ट देखता था अपने नाम की नौकरी के लिए, तो एक समाज के लोगों की लिस्ट होती थी 100 के 100 पूरे। SC BC भेदभाव होता था, बिल्कुल भेदभाव होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में लिस्ट तय होती थी घर पे बैठ के, ये कर किए होंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मेरिट पर हो रहा है, निष्पक्ष रूप से भर्तियां हो रही है। हर परिवार, आप अपने आसपास के परिवारों में देखेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर लगा है। आप अपना नाम बताइए। गौरव श्रीवास्तव जी, आप पार्टी के कार्यकर्ता? बिल्कुल है। किसके? भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी कार्यकर्ता। ठीक है, आपने जो बात कही है मैं जवाब लूंगी समाजवादी पार्टी के नेता से। आइए, आगे आइए। हाँ, मैं देश रत्न कत्याल। मेरा ये सवाल है कि अभी समाजवादी पार्टी बड़े दावे कर रही थी कि हमने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, और कांग्रेस के भी दावे हैं। जब तुम्हारे इतने दावे हैं तो तुम 10 साल से लगातार हारे आ रहे हो, पहली बात तो। और दूसरी बात कि आज आप गठबंधन करके, एक मिनट, ईवीएम भी हटेगी, रुको, ईवीएम हटेगी, लेकिन रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। आज आपके सामने देश का चुनाव हो रहा है, और आपके पास एक चेहरा नहीं है, गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हो आप लोग। ठीक है। आप लोगों पर यह आरोप है कि आप लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी सरकार में इतना भेदभाव किया, इतनी अति कर दी कि लोग परेशान आ गए आप लोगों से। अगर हम भेदभाव करते
तो यहाँ एमपी हमारा नहीं होता, संभल में एमपी हमारा नहीं होता, और 5 एमएलए हमारे यहाँ मुरादाबाद में नहीं होते, और 1 एमएलए हमारे हारे हैं, वो 200 वोट से हारे हैं। 70% वोट। कितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर? 6 में से 5 आपकी? 5 की जीती हैं, और 1 भी 200 वोट से हम हारे हैं, और वो भी आखिरी के शाम को 6 बजे हारे हैं। तो ये जो भाई साहब यहाँ पर चुनाव वाला आंकड़ा दे रहे थे, फ्लॉप हो गया आपका आंकड़ा। मुरादाबाद 6 विधानसभा सीटें और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, ये बात तो फ्लॉप हो गई। हाँ। अभी विशेष जी ने बताया कि सोनकपुर बनवाया भाजपा ने। सोनकपुर कांग्रेस के टाइम में बना था, अजहरुद्दीन साहब एमपी थे, उन्होंने बनवाया था सोनकपुर पुल। मुझे बताया कौन सा पुल बनाया है आज तक यहाँ पे? तो नया पिटारा खोल दिया कांग्रेस ने। मतलब अभी तक तो समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी, यहाँ तो ये कह रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जब सांसद थे तब बन रहा था ये पुल। नहीं, पुल बन रहा था अलग बात है, लेकिन बनाया किसने? आपका वो हमारी हिस्सेदारी है पूरी, उसका ग्रांट हमारी सरकार ने दी है, हमने बनाया है। हमारे और चारों तरफ रिंग रोड हमारी तैयार हो रही हैं, बाकी सारे काम जितने हैं आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वहां से एक भाई साहब आगे निकल कर आए, चिल्ला कर ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ये ईवीएम वाला जो एक राग हार के बाद विपक्ष अलापता है, उस पर आप क्या कहो? आप ये बताइए, जब ये कह रहे हैं कि हमारे एमएलए जीते पिछली सरकार में, जब ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में जीते हमारे मेंबर पार्लियामेंट, तो ईवीएम पर क्यों फिर सवाल उठ रहा? बात वर्तमान वो कोने में टोपी वाले भाई साहब जो है उनकी शक्ल दिखाइए, हाथ हिलाइए, आप हाथ हिलाइए। इनका दावा भी फुस हो गया। आए थे बड़ा बढ़ चढ़ कर आगे ईवीएम की बात करने के लिए, ईवीएम को घेरने के लिए, और ये भूल गए कि जहां मुरादाबाद में खड़े होकर ये दावा कर रहे हैं, वहां पर 6 में से 5 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी ने ही जीती है। वही तो देखिए ना, एमपी समाजवादी। आप अपनी पार्टी के नेताओं को बताइए सर, वो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोबारा जनता के बीच आइए सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि जब बाकी लोग बैठ के जब केंद्र में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में आतंकवादी बोट में, नाव में बैठकर आते थे और एक कितनी बड़ी घटना करके चले जाते थे, और सोनिया मम्मी जो कांग्रेस के नेताओं की थोड़ा संयम से, है ना? ऐसी बातें मत कीजिए। उम्र दराज महिलाएं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हाँ प्लीज। वापस लेता हूँ अगर के आहत होते हैं तो, और मैं उसके लिए वापस लेता हूँ अगर के शब्द आहत हुए। अच्छी बात है, देखिए इन्होंने वापस लिया। मैंने इन्हें टोका कि हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, किसी महिला नेता के बारे में इस तरीके की बात नहीं करेंगे। नाम बताइए आप अपने भाई। सूर्य मोहन जी ने। आप माफी मांगते हैं? आप बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल। और उसमें आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी और रोती थी, वो बहुत ही दुखी हुआ करती थी। ऐसी बातें आपने सुनी है? अच्छा, इन्होंने ऐसी बातें सुनी है। मुझे लगता है खुर्शीद साहब को यहाँ पर आना चाहिए। 1 मिनट, मेरी बात सुनिए आप। मेरा सवाल आपसे है खुर्शीद साहब कि आप ही के आधे नेमसेक, वो सलमान खुर्शीद साहब जो है ना, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, है ना, दिल्ली में रहते हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि सोनिया गांधी वो बाटला हाउस वाले मामले में पूरी बात जानकर उनके आंसू छलक गए, वो रोक नहीं पाई, भावुक हो गई। जी बिल्कुल कोई बात नहीं। आतंकवादियों से सहानुभूति? आतंकवादियों से सहानुभूति नहीं थी, आतंकवादियों से सहानुभूति थी। वो जो इंस्पेक्टर पुलिस का मरा था, उसमें कई लोग पुलिस के भी घायल हुए थे, उनके लिए आंसू छलके, उसके लिए भी आंसू छलके थे, और उसके लिए जांच की मांग की थी कि जांच होनी चाहिए। वो सुना आपने सूर्य साहब? जो पुलिस अफसर वहां पर शहीद हुए थे, वो बता रहे हैं कि उन पुलिस अफसरों के लिए सोनिया गांधी भावुक। दूसरी बात मैं बताता हूं आतंकवादी की। आतंकवादी कश्मीर में आज क्या कंडीशन है, किस परिस्थितियों में हैं आप, किन हालात में, क्या कंडीशन है? मिलिट्री का जनरल और कर्नल मारे जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं जवाब लेती हूँ। विशेष जी, ये बहुत गलत बात है। मैं इस बात पर एकदम विरोध करता हूं कि आप देखिए पहले कितने पत्थर फेंका करते थे, छोटे बच्चे उसमें शामिल थे, आदमी वहां कितना परेशान था। उसके मुकाबले ग्राफ को और देखिए, सत्ता तो तुमने ही दी है, हम लोगों को ट्रांसफर करी है, उसको ढो रहे हैं हम लोग बेहतर। कोई सोच सकता था? मैं अभी श्रीनगर होकर आई, इस साल नहीं 2023 में, और श्रीनगर में मतलब रात में 8-9 बजे तक कोई सोच नहीं सकता था कि आप आराम से वहां पर घूम सकते हैं। मैं आराम से सड़क पर घूम रही थी, सुरक्षा को लेकर वहां पर
उतनी दहशत नहीं थी जितनी पहले दहशत थी। लाल चौक पर वहाँ पर तिरंगा लहराता है। पर आए ना, चुनाव क्यों नहीं कराते वहाँ? इसी साल होंगे चुनाव, जानते हैं ना? होंगे 14 लाख रुपए दे। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव भी नहीं करवाएंगे? नहीं, चुनाव की तैयारी है, वहाँ क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पूरा अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि बहुत जल्दी ही वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बहाल होकर सरकार बनने वाली है, बहुत जल्दी आप देख लेना। तो चुनाव हो जाएंगे तो आपको लगेगा सब सही हो गया है ना? बताइए, 14 लाख रुपए दे दिए उस टाइम घोषणा। कौन से 14 लाख? 14 लाख पर डे पर आदमी को देने का बात। वो तो 15 लाख था, 14 लाख कह रहे हैं। 15 लाख ही सही, कहाँ दिया? 15 रुपए भी तो नहीं दिए। अब तो आंकड़े भी भूलने लगे। पहले खुद ही 15 लाख गिराया करते थे, अब 14 लाख खुद ही 1 लाख कम हो गए। ये हो क्या रहा है आप लोगों की तरफ है? विपक्ष को क्या हो रहा है? आप कुछ मत करो, जनता जो है अब अखिलेश यादव साहब की तरफ देख रही, किसी की तरफ नहीं देख रही है। और अखिलेश यादव को पीएम बना दो, पूरा देश सही हो जाएगा। बहन जी क्यों नहीं आई साथ? बना देती ना अखिलेश जी को पीएम, फिर साथ आ जाती। हमारे मंडल में अभी उस पर विचार होगा बाद में हमारे मंडल में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में काफी गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े और बिजली से नहीं जुड़े। मुझे मोहम्मद यामीन साहब से बहुत हमदर्दी है। इनका चेहरा दिखाइए, इनकी हंसी दिखाइए। ये भी समझ रहे होंगे मुझे इनसे इतनी हमदर्दी क्यों है, क्योंकि बेचारे कुछ कह ही नहीं पा रहे। कहाँ फैसला होगा, एक बार ये तो बताइए, कहाँ फैसला होगा? फैसला लखनऊ में बहन जी करेंगी, वही होगा। फैसला वही होगा, तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे।